नमस्कार। हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि पद्माकर कृत गंगा लहरी के कुछ चुने हुए कवित्व पढ़ रहे हैं। पद्माकर ने गंगा लहरी में गंगा की पावनता, गंगा की निर्मलता, गंगा का पौराणिक महात्म्य, अघहारिता, पापहारिता, निर्मलता का रीतिकालीन पद्धति पर वर्णन किया है। कतिपय कविता हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए उससे आगे आज आरंभ करें। कूरम पे कोल कोलहु पे शेष कुंडली है, कुंडली पे फबी फैल सुफन हजार की, कहे पद्माकर तू फन पे फबी है भूमि, भूमि पे फबी है तिथि रजत पहाड़ की, रजत पहाड़ पर शंभु सुर नायक हैं, शंभु पर ज्योति जटा जूट है अपार की, शंभु जटा जूटन पे चंद की छुटी है छटा, चंद की छटान पे छटा है गंगधार की। गंगा सर्वाधिक पूज्य है। गंगा की पावनता सबसे बड़ी है, सर्वोच्च है। इसको कवि बड़े चमत्कारपूर्ण ढंग से सिद्ध करता है इस कवित्व में। कवि बताना चाह रहा है कि इस तीनों लोकों में, इस समस्त सृष्टि में गंगा का स्थान सर्वोच्च है। अब गंगा को की सर्वोच्चता को कैसे सिद्ध करें, तो कवि बतला रहा है कि गंगा की अवस्थिति सबसे ऊपर है। कूरम पे कौल, कूरम शब्द का अर्थ है कच्छप, कछुआ। भगवान विष्णु का एक अवतार है कच्छप अवतार, कछुए के रूप में उन्होंने अवतार लिया। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, क्षीर सागर का मंथन किया, और उसमें जो 14 रत्न निकले, अमृत निकला, विष निकला, उस समय जब वो जो मंदराचल पर्वत था, सुमेरु पर्वत या मंदराचल, वह जब जल में डूबने लगा, समुद्र में डूबने लगा, तो भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप लेकर के और उसे अपनी पीठ पर टिका लिया। तो कवि पद्माकर कहते हैं कि कूरम पे कौल, कौल यानी शूकर, वराह, सुअर। भगवान विष्णु ने वराह का अवतार भी लिया था। अब पद्माकर कह रहे हैं कि सृष्टि में सबसे पहले कूरम ने, कच्छप ने इस सृष्टि का भार उठा रखा है, और कच्छप की पीठ पर भगवान विष्णु का जो तीसरा अवतार है, वराह अवतार, कोल, कोल है वो कच्छप की पीठ पर अवस्थित है, और कोल ने यानी वराह ने सृष्टि के भार को कच्छप के बाद में संभाल रखा है। कोलहु पे शेष, और जो वराह है उस वराह की मुख पर, उसके जो दंत है, दांत के ऊपर शेष, शेष नाग है। कोलहु पे शेष कुंडली है, शेष नाग है, वह कुंडली मारे बैठा हुआ है। सबसे पहले कूरम यानी कच्छप, कच्छप के बाद कौल यानी वराह, सुअर, और उस कोलहु पे शेष कुंडली है, और उस वराह के दांत पर शेष नाग है, वह कुंडली मारे हुए बैठा हुआ है, विराजमान है, शेष कुंडली है, और कुंडली पे फबी फैल सुफन हजार की। अब शेष नाग के बारे में प्रसिद्ध है कि उसके 1000 फण हैं, 1000 मुख हैं। तो शेष नाग की कुंडली है, उस कुंडली के ऊपर, कुंडली पे फबी, फबी यानी सुशोभित हैं, फैल यानी विस्तार, फैलाव, सुफन हजार की, शेष नाग के हजारों फणों की, 1000 फणों की विस्तृति वहाँ विराजमान है। शेष नाग की कुंडली पर शेष नाग के 1000 फण हैं, वो फैले हुए हैं। कहीं पद्माकर तू फन पे फबी है भूमि। पद्माकर कवि कहते हैं कि शेष नाग के फण पर फबी है भूमि, भूमि विराजित है, धरती विराजमान है, भूमि अवस्थित है।
और भूमि पे फबी है थिति रजत पहाड़ की। और धरती पर सबसे ऊंचा क्या है? भूमि पे फबी है थिति, थिति यानी स्थिति, रजत पहाड़, रजत यानी चांदी होती है, पहाड़ यानी पहाड़, यानी चांदी के समान चमकता हुआ जो पहाड़ है, हिमालय है, हिमालय में भी जो कैलाश शिखर है उसकी स्थिति है। सबसे पहले कूरम है, कच्छप है, कच्छप पे वराह है, वराह पर शेषनाग कुंडली मारे बैठा है, और शेषनाग की कुंडली पर शेषनाग के 1000 फण फैले हुए हैं, और शेषनाग के फणों पर पृथ्वी टिकी हुई है, और पृथ्वी के ऊपर हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के का कैलाश शिखर है। भूमि पे फबी है थिति रजत पहाड़ की, रजत पहाड़, हिमालय, कैलाश। रजत पहाड़ पर शंभुसुर नायक है। वो जो रजत पहाड़ है, हिमालय है, कैलाश है, उस कैलाश पर्वत पर शंभु भगवान शिव है। शंभु यानी शिव, सुर नायक हैं, वे देवताओं के नायक हैं, वे देवाधिदेव हैं, महादेव हैं। उस कैलाश पर्वत पर, कैलाश के सर्वोच्च शिखर पर, हिमालय के शिखर पर कौन है? शंभु सुर नायक, देवाधिदेव महादेव है, वे विराजमान है। और शंभु पर ज्योति जटाजूट है अपार की। यहां ज्योति का अर्थ है शोभा। भगवान शिव के मस्तक पर जो जटाजूट है, लंबी लंबी जटाएं हैं, उस जटाजूट की अपूर्व शोभा है। शंभु पर ज्योति जटाजूट है अपार की। हिमालय पर, कैलाश पर भगवान शिव विराजमान है, और शिव के मस्तक पर जटाजूट है अपार की। सिर पर जटाजूट मंडल बना हुआ है, लंबी जटाओं का जूड़ा बना हुआ है, मुकुट बना हुआ, जटा मुकुट। और शंभु जटाजूटन पे चंद की छुटी है छटा। और भगवान शिव के जटाजूट पर, जटा मुकुट पर चंद्रमा की अद्भुत छटा है, छटा शोभा। पौराणिक प्रसिद्धि है, पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव हैं, वे चंद्रचूड़ हैं, चंद्रशेखर हैं। चंद्रमा उनके मस्तक पर, जटाजूट पर चंद्रमा सुशोभित है। तो शंभु जटाजूटन पे चंद की छुटी है छटा। भगवान शिव के जटाजूट मंडल पर चंद्रमा की अद्भुत अद्भुत छटा है, शोभा है। और चंद की छटान पे छटा है गंगधार की। और चंद्रमा की जो छटा है, चंद्रमा की शोभा है, उसके भी ऊपर, उससे भी ऊंचे छटा है गंगधार की। माँ गंगा की जलधारा की अद्भुत छटा है, वह दिखाई देती है। यानी सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक आदरणीय, सबसे अधिक श्रद्धास्पद, सबसे अधिक पूजनीय और सर्वाधिक शोभायमान इस त्रैलोक्य में कुछ है, तीनों लोकों में कुछ है, तो वह माँ गंगा है। पद्माकर ऐसा कहना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो बहुदेव पद्धति है, उसमें जिस भी देव है वो ईश्वर का ही रूप है, और जिस देवता को हम अपना आराध्य मानते हैं उसे ही सर्वोच्च मान लेते हैं, उसी की महिमा को। जब हम सरस्वती की पूजा कर रहे हैं तो या ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र शैव मनसम, ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं, सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, ऐसा हम कहते हैं। और जब आप दुर्गा के रूप में उनकी पूजा कर रहे हो तो ब्रह्मा विष्णु सदा, ये ओम जय अम्बे गौरी, उसमें आप अंत में बोलते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु हैं, हर हैं, आदि सब सारे जो त्रिदेव हैं और अन्य देवता हैं, वो सब तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ गंगा की आराधना कवि पद्माकर कर रहे हैं। आराध्या के रूप में गंगा है, आराधक के रूप में पद्माकर हैं। पद्माकर गंगा को ही सर्वोच्च स्थान देंगे, ये स्वाभाविक है। तो मध्यकाल की जो कवित्व शैली में कवि ने गंगा की पौराणिक महत्व और गंगा की अवस्थिति का बड़ा सुंदर और हृदयग्राही वर्णन किया है। पद्माकर संकेत कर देते हैं कि भगवान शिव की जटाजूट मंडल पर जो चंद्रमा विराजमान है, उसके बाद जटाजूट के ऊपर शिव भी जिसे मस्तक पे धारण कर रहे हैं, जटाजूट में धारण कर रहे हैं, वह गंगा अवश्य ही महिमाशालिनी है। इसी प्रकार से अगला कवित्व देखिएगा।
वाको जस कितहु न जानो जग पर तच्छ पई, या को धाम धाम फैल फैल रहो जस है। वाको सुनो एक देवलोक में दरस होत, या को तो दिखात तिहु लोक में दरस है। कही पद माकर सुदान वह मांगे देत, यह तो बिन मांगे सबे देत सर्वस है। आछू अभिराम कहे पूर्ण सकल काम, गंगा जी को नाम काम तरु से सरस है। काम तरु, काम यानी कामना, इच्छा, तरु यानी वृक्ष। जब समुद्र मंथन किया गया था और 14 रत्न समुद्र मंथन के फलस्वरूप निकले थे, तो उन 14 रत्नों में से एक रत्न था, वह कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष की ये विशेषता थी कि उस वृक्ष से जो भी कोई कुछ मांगे, कामना करे, वह याचक की, मांगने वाले की सारी कामनाओं को पूरा करने वाला पेड़ है। और उस कल्प वृक्ष को देवताओं के राजा इंद्र ने ले लिया और उसे अपने नंदन वन में, स्वर्ग के बगीचे में लगा दिया कल्प वृक्ष को। तो कल्प वृक्ष है वो कामनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष है, कामना पूर्ति करने वाला है, सब प्रकार की मनोवांछाएं पूरी करता है, ऐसी मान्यता है। पद्माकर हैं वे इस कवित्व में कल्प वृक्ष से गंगा की श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं, तर्क दे करके कि किन किन मामलों में किस किस प्रकार से गंगा है वो कल्प वृक्ष से अधिक श्रेष्ठ है। आइए देखते हैं। वाको, वाको यानी उसका, और इसी के आधे चरण में याको लिखा है, याको यानी इसका। वाको यानी उसका और याको, बार बार ये शब्द आएंगे, वाको याको। वाको यानी उसका और याको यानी इसका। वाको जो सर्वनाम है यह आया है कल्प वृक्ष के लिए, और याको, याको का अर्थ है इसका, ये सर्वनाम आया है गंगा के लिए। अब किन किन मामलों में गंगा है वह कल्प वृक्ष से श्रेष्ठ है, इसका अंकन पद्माकर कर रहे हैं। वाको जस, उसका यश, यश यानी प्रसिद्धि, कीर्ति। वाको जस कितहु न जागो, उस कल्प वृक्ष के यश को किसी ने भी नहीं जाना। अब कल्प वृक्ष का यश किसी ने नहीं जाना, ऐसा तो नहीं हो सकता। सुना है लोगों ने कि कल्प वृक्ष कामनाओं को पूरा करता है। तो पद्माकर लिख रहे हैं कि वाको जस कितहु न जानो प्रत्यक्ष पई, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष पई यानी प्रत्यक्ष रूप से। सुना तो है, लिखा हुआ पढ़ा, लोगों से सुना है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से किसी ने नहीं देखा कि वास्तव में कल्प वृक्ष है वह कामनाओं को पूरा करता है या नहीं। वाको जस कितहु न जागो प्रत्यक्ष पई, उस कल्प वृक्ष के यश को किसी ने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं किया, किंतु या को धाम धाम फैल फैल रहे हो जैसे। लेकिन ये जो गंगा माँ है, गंगा नदी है, उस माँ गंगा का धाम धाम में, धाम यानी घर, घर घर में धाम धाम, फैल फैल रहे हो जैसे। गंगा का यश, गंगा की प्रसिद्धि तो घर घर में फैल रही है, गंगा की महिमा तो घर घर में गाई जाती है। सामान्य सा मध्यकालीन जो चमत्कारपूर्ण शैली का उदाहरण है कि जो कल्प वृक्ष है उसकी महिमा तो किसी ने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं की, किंतु गंगा का यश है वह घर घर में फैला हुआ है। इस मध्यकालीन शैली से एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ निकलता है। कल्प वृक्ष है वो स्वर्ग में है, गंगा धरती पर है। कवि पद्माकर धरती के गीत गाने वाला कवि है, वह स्वर्ग के हवाई सपने नहीं देखता। उसके लिए जो धरातल पर है, जो धरती पर है, जो जमीन पर है, जो इहलोक में है, वह महत्वपूर्ण है, न कि परलोक में। वाको जस कितहु न जागो प्रत्यक्ष पई, या को धाम धाम फैल फैल रहे हो जैसे। कल्प वृक्ष मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है धरती पर बहने वाली गंगा, क्योंकि ये हमें प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाती है।
यह अर्थ भी ध्वनित होता है। वाको सुनियो एक देवलोक में दर्श होत। उस कल्प वाको, उसमें वाको सुनो, उस कल्प वृक्ष के बारे में सुना है, देखा नहीं किसी ने, केवल सुना है। वाको सुनो एक देवलोक में दर्श होत। कल्प वृक्ष तो केवल देवलोक में है, स्वर्ग में है। किसी को कल्प वृक्ष के दर्शन करने हो तो उसे स्वर्ग जाना पड़ेगा, स्वर्गवासी होना पड़ेगा, तब वो उसे देख पाएगा। केवल वह स्वर्ग में है। लेकिन याकू तो दिखाती हूँ लोक में दरस है। लेकिन ये जो गंगा है ये तो तीनों लोकों में विद्यमान है, तीनों लोकों में इसकी अवस्थिति है, उपस्थिति है। गंगा की जो धारा स्वर्ग में प्रवाहित हो रही है, अब जो पौराणिक मान्यता का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ बात को, कि तीनों लोकों में गंगा का दर्शन किस प्रकार होता है। गंगा की जो धारा देवलोक में बह रही है, स्वर्ग में बह रही है, उसका नाम है मंदाकिनी। और जो गंगा की धारा स्वर्ग से पृथ्वीलोक पर आई है राजा भगीरथ के प्रयासों से, उस धारा का नाम है भागीरथी। और गंगा की जो धारा पाताल लोक तक गई है उसका नाम मैं इसमें भूल रहा हूँ, शायद मैं विस्मृत कर रहा हूँ उस समय, उसका भी एक अलग नाम है, पौराणिक नाम है, इस समय मुझे याद नहीं आ रहा, मैं याद आया तुम बताऊंगा। तीनों की जो गंगा है वो तीनों लोकों में उपस्थित है, तीनों लोकों में उसका अस्तित्व है। स्वर्ग में मंदाकिनी के रूप में, और पृथ्वी पर भागीरथी के रूप में, और फिर पाताल लोक में भी उसकी एक धारा है जो मुझे अब नहीं आ रहा इस समय, क्या कोई एक विशेष पौराणिक नाम है, स्मरण नहीं आ रहा। कहीं पद्माकर सुदान वह मांगे दे। और अगली विशेषता क्या है, गंगा क्यों श्रेष्ठ है कल्प वृक्ष से? कहीं पद्माकर, पद्माकर कवि कहता है कि सुदान वह मांगे देता। वह कौन? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष तो कुछ मांगने पर देता है, कल्प वृक्ष तो मांगने पर दान देता है, मांगने पर कामना पूर्ति करता है। और गंगा क्या करती है? गंगा तो माँ है, माँ तो बिना मांगे ही सब कुछ देती है। यह तो बिन मांगे सब देत सर्वस है। लेकिन ये जो गंगा है ये तो बिन मांगे, बिना मांगे ही सबे, सबे यानी सभी को, सबको देत सर्वस है। सर्वस यानी सर्वस्व। परोपकाराय फलंति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः। नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती, सब कुछ नदी है वह सबको दे देगी, सृष्टि को दे देगी, प्रकृति को दे देगी। तो कल्प वृक्ष इस मामले में भी श्रेष्ठ है कि कल्प वृक्ष याचना करने पर, मांगने पर देता है, जबकि गंगा तो बिना मांगे सब कुछ दे देती है। जिसको जितना पानी चाहिए पानी ले लो, उसके सौंदर्य को निहारना है तो सौंदर्य को निहार लो, उसकी पावनता से अपने आप को, मन को पवित्र करना है, तन को स्वच्छ करना है तो वह पालो, सब कुछ देती है। आछू अभिराम कहे पूर्ण सकल काम। गंगा नदी है वह बड़ी अच्छी है, अभिराम है, अभिराम यानी सुंदर, कहे पूर्ण सकल काम। पद्माकर कवि कहते हैं कि ये सकल काम, सकल कामनाओं को, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। और सिर्फ गंगा ही नहीं, कवि तो यहां तक कह रहा है कि गंगा जी को नाम काम तरु ते सरस है। गंगा जी का नाम लेना ही सब कामनाओं को पूरा करने वाला है। इसलिए माँ गंगा का जो नाम है गंगा जू, जू शब्द है वह ब्रज भाषा में, और एक सी बात है अवधि में भी, बुंदेलखंडी में भी, जो अपने हिंदी में सम्मान सूचक जी लगाते हैं नाम के आगे, नाम के आगे सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए जी जोड़ते हैं, राम जी, कृष्ण जी, जी जोड़ते हैं। उसी प्रकार से इस ब्रज भाषा में जू बोला जाता है, गंगा जू यानी गंगा जी। तो आछो अभिराम कहे पूर्ण सकल काम। गंगा जू को नाम काम तरु से सरस है। गंगा का नाम है वह काम तरु, कल्पवृक्ष जो है उससे अधिक सरस है, रसपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, अधिक श्रद्धास्पद है, आदरणीय है। इस प्रकार कवि ने ब्रज भाषा में गंगा की महिमा का वर्णन किया है और उसे कल्प वृक्ष से श्रेष्ठ सिद्ध किया है। धन्यवाद। आगे जो कविता है वे हम अगली कक्षा में